मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। और पापा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। और उत्तर में बाबा ने बताया कि बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। आज मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, यह काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? बाबा कहते, सुख शांति कब और कौन देते, तीर्थों पर किस लिए जाते हो, यह भी कोई नहीं जानता। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है, देने वाले को भी कोई जानता नहीं। बाप आकर समझाते हैं कि तुम गाते भी हो। क्या गाते हैं हम? कि दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। यह भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते, द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, कब तक रावण को जलाते रहेंगे। भल उनका जन्म कब हुआ, रावण के भी बुत को बनाकर जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उनको ये राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता ही नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील, जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। बाबा कहते, ये किस पढ़ाई से पद पाया, ये किसी को पता नहीं। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं हम? कि यह लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सत्य के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो यह जाने कैसे कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है तो समझते हैं कि लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं।
लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? बाबा कहते हैं आजकल मनुष्य तो कह देते कि ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि तो सत्युग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं तो हमको किसने पतित बनाया? बाबा कहते हम पावन थे, पतित कैसे बने ये पता ही नहीं किसी को। बाप आकर समझाते हैं कि रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए हैं। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए हैं। उनको राम, उनको रावण राज्य कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। बाबा कहते आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति। ना बाप को न वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि हमको शांति चाहिए। बाबा कहते अब शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना है ना, तभी शांति मिलेगी। बाबा कहते शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़ी भेजेगा। दोजक माना नर्क। बाबा कहते हैं नर्क में थोड़ी भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों के प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है। बाबा कहते हैं आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनाकर कहाँ ले जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ बच्चे चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। खुद तुमको शांति धाम में ले जाते और फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है। फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापिस घर कैसे जाएं। उड़ नहीं सकते। बाबा कहते भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सकें। अब बाप पावन बनाने की तुमको युक्ति बताते हैं। बाबा हमको पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना,
फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है और सीरत बंदर जैसी। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं है, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़ी है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। बाबा कहते ये राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सत्युग का प्रिंस है। जो ही संगम युग पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं, उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण। कह देते हैं सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। ये शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा कहते ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1 और बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं। वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। बाबा कहते यहाँ देखो कितना धर्म, कितने धर्म हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। बाबा कहते तो ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाबा कहते बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। बाबा कहते जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं। बाबा कहते जो फिर अदला बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह नरक है, अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है।
सेकंड पॉइंट है बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। अब कहते साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत का फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधना बाबा कहते जो साधन है वो निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।